तो हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स, और ये क्लास 6 टू क्लास 10 सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सभी को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग क्योंकि हम लोग बेस से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे लाइंस, रे एंड लाइन सेगमेंट, जो कि छोटे बच्चे भी, शायद क्लास 5 के बच्चे भी जानते होंगे लाइन क्या होती है। स्टार्ट करते हैं लाइंस। तो सबसे पहले ये होती है लाइन। लाइन कैसे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, इस तरह से, है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में क्या बोलते हैं, अगर एरो बनी हुई है तो हम कहेंगे ये इस तरफ भी बहुत दूर तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, और इस तरफ भी इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, जो एंड ही नहीं होती, इसका मतलब है ये कभी एंड नहीं होती, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगी। तो एंड ही नहीं हो रही तो हम क्या कहेंगे, नो एंड पॉइंट्स, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता। और इसकी लेंथ कैसी होती है, इनडेफिनिट, नहीं मेज़र कर सकते, है ना। तो लाइन की हम लोग लेंथ मेज़र नहीं कर सकते, इसे लाइन बोलेंगे। और कैसे पहचानेंगे, दोनों तरफ एरो लगा है तो हम समझेंगे कि ये क्या है, लाइन है। इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स याद रखेंगे। पहला पॉइंट, नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं है, ना इधर एंड होती है ना इधर एंड होती है। कांट बी मेज़र, इसे मेज़र नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इतनी लेंथ है इसकी, इनडेफिनिट लेंथ है। तो यही 3 पॉइंट्स हमें याद रखना है, नो एंड पॉइंट्स, कांट बी मेजर्ड, इनडेफिनिट लेंथ, है ना। तो ये हो गई लाइन। अब इसके बाद होती है लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। इस तरह से दोनों तरफ एरो नहीं बना है, डैट मीन्स ये एंड हो गई, इधर भी एंड हो गई, इधर भी एंड हो गई। तो कितने एंड पॉइंट, वही 3 पॉइंट, 2 एंड पॉइंट्स, डेफिनिट लेंथ है इसमें, है ना, लेंथ मेज़र की जा सकती है। बस इतनी ही बात बतानी है। कितने एंड पॉइंट हो गए, 2 एंड पॉइंट, यहाँ पे 2 एंड पॉइंट, ए और बी। अच्छा, लाइन को अगर तुम्हें दिखाना हो इस तरह से ए बी करके, तो यहाँ पे ऐसे बनाकर तुम इसको लिख सकते हो कि ये लाइन ए बी है, ऐसे लिख सकते हो, लाइन ए बी, ओके। तो ये हो गई लाइन ए बी। बट यहाँ पे एंड पॉइंट्स हैं, इसका मतलब इनको मेज़र कर सकते हो। 2 एंड पॉइंट्स, डेफिनिट लेंथ मीन्स निश्चित है, लेंथ एक निश्चित है इसकी, और मेज़र की जा सकती है। तो ये हो गई लाइन सेगमेंट। थर्ड क्या होती है, थर्ड होती है रे। इस तरह से रे होती है, किसी पॉइंट से हलती है और यहाँ ऐसे बना दो, मान लो इसका ओ ए, इसका नाम हम रख सकते हैं ओ ए, ओ ए, ऐसे एरो बना सकते हो, ओ ए, दैट मीन्स ये एक रे है, ओके। लाइन को ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पे ऐसे बना के, और लाइन सेगमेंट को ए बी डायरेक्ट, ठीक, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, बस 2 ही पॉइंट याद रखना है तीनों के बारे में। नो एंड पॉइंट, इनडेफिनिट लेंथ, नॉट, कैन नॉट बी मेज़र, मीन्स जब इतनी लेंथ इनडेफिनिट है तो कैसे मेज़र करोगे। यहाँ पे 2 एंड पॉइंट, एंड हो जाती है, कैन बी मेज़र, जब एंड हो गई तो मेज़र कर सकते हैं, और डेफिनिट लेंथ है तभी तो मेज़र कर रहे हो। ये 1 एंड पॉइंट, देखो यहाँ पे एंड हो रहा है बट यहाँ एरो बनी, इसका मतलब इधर एंड नहीं हो रहा है, तो इसमें एक ही एंड पॉइंट है, और इसको भी मेज़र कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ एंड है, दूसरी तरफ तो एंड ही नहीं है, तो कैसे मेज़र करोगे। तो ये भी मेज़र नहीं की जा सकती, डैट मीन्स इनडेफिनिट लेंथ है। तो ये हो गई लाइन, रे, लाइन सेगमेंट एंड रे, इसे हम लोग कहेंगे लाइन सेगमेंट, सेगमेंट। और ये क्या है, रे है, ठीक है। जो बातें बोली हैं तुम वीडियो पॉज करके रिपीट करके नोट कर सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आई थिंक, ठीक। ये तो लाइन की बात हो गई। अब देखो लाइन कितने तरह से हो सकती हैं, अगर एक या एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे, ये सब एक साथ हों तो वो कैसे कैसे हो सकती हैं, किन किन कंडीशंस में हो सकती हैं ना। 2 या 2 से ज़्यादा लाइन हो, चाहे लाइन सेगमेंट हो, चाहे रे हो, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एक साथ आ रही हैं तो किन किन कंडीशन में हो सकती हैं। तो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है इनकी, देखो, एक हो सकती है कि ये दोनों लाइन, अगर हम लाइन की बात करते हैं तो रे की बात कर लेते हैं, चलो, अच्छा जो भी हो। तो देखो एक कंडीशन ये हो सकती है, एक रे ये जा रही है और एक रे इसी के पैरेलल जा रही है, ये देखो ऐसे हो सकती हैं। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है एक रे ऐसे जा रही हो और एक रे इसको ऐसे क्रॉस करती हुई जा रही हो, तो ये कंडीशन भी हो सकती है ना, क्रॉस कर रही है उसको। और क्या कंडीशन हो सकती है, सोच सकते हो,
एक तो ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, और दो अगर हैं एक साथ तो क्या कर सकती हैं, देखो ऐसे भी हो सकती हैं। हो सकता है एक लाइन ऐसे जा रही हो, है ना, एक रे, और दूसरी रे उसी के ऊपर से जा रही हो, ऐसे ऐसे जा रही हो। अलग अलग दिखाने के लिए हम यहीं तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि ठीक उसके ऊपर से जा रही हो, है ना। तो 3 कंडीशंस यहाँ पे बन सकती हैं, ओके। तो देखो क्या क्या नाम देंगे हम इनको। अगर ऐसी कंडीशन है तो इनको हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस, है ना, पैरेलल लाइंस या रे जो भी हैं यहाँ पे बोल सकते हैं, चलो लाइंस बोल दे रहे हैं, पैरेलल लाइंस हैं ये, ठीक, ये पैरेलल लाइंस बोलेंगे। और जो इस तरह है इनको क्या बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक में ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, हिंदी में प्रतिच्छेद बोलते हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं इस जगह पे, इस पॉइंट पे। इसका नाम कुछ दे सकते हो, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, एनी पॉइंट नेम दे सकते हो, नेमिंग कर सकते हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी ये। और जो ऐसे एक के ऊपर एक होती हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से लाइंस अगर 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस हैं तो इन कंडीशंस में ये लोग हो सकती हैं। और एक तरह से और भी इसी इंटरसेक्टिंग लाइंस को नाम दिया जाता है जब एक ही पॉइंट से, अभी तो 2 ही गई ना, तो मान लो कि और ज़्यादा जा रही होती तो उनको और क्या नाम दे देते हम लोग, लाइक जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक रे जा रही है, मान लो इधर, एक इधर, ये एक रे है, रे नहीं क्या बोल रहे हैं इसको, लाइन बोल रहे हैं। और एक इसी पॉइंट से एक और जा रही है ना, 2 हो गई, अभी तो इंटरसेक्टिंग बोल सकते हैं। तो मान लो एक और जा रही हो ऐसे ही, ये देखो, फिर इसी तरह एक और जा रही हो ऐसे ही, तो सब इंटरसेक्टिंग तो ठीक है कह सकते हो इस तरह। लेकिन हो तो हम क्या बोलेंगे, कई लाइंस एक साथ हैं, इन्हें हम कॉनकरेंट लाइंस कह सकते हैं, कॉनकरेंट लाइंस। ये क्या है, कॉनकरेंट लाइंस। जब एक ही पॉइंट से कई सारी लाइंस जा रही हों तो ये कहलाती हैं कॉनकरेंट लाइंस, ठीक। ये हो गया, तो ये लाइंस के बारे में बातें हो गई, ओके। अब हम लोग बात करेंगे एंगल के बारे में। एंगल कैसे बनते हैं और क्या क्या हो, कौन कौन से टाइप होते हैं, ओके। चलो, और उसमें पेयर में एंगल होते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं जो पेयर में होते हैं, उनकी बात करते हैं। चलो इनको इरेज करते हैं, अब बात करते हैं एंगल्स की। चलो एंगल्स, तो एंगल कैसे बनते हैं, एंगल क्या होते हैं, एंगल बनते हैं जब 2 लाइन सेगमेंट या रे, ये सब कोई भी हो, चाहे 2 लाइन हो, चाहे 2 लाइन सेगमेंट हो, चाहे तो 2 रेज हों, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तभी एंगल बनेगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि देखो अगर ऐसे हों, 2 रेज हो या लाइन हो, कोई भी हो, अगर ऐसे हैं तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, कहीं मिलेंगी नहीं, तो एंगल बनेगा नहीं। कब बनेगा, जब ये इंटरसेक्ट करेंगी, लाइक दिस, देखो एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, जहाँ मिलेंगी वहाँ पे एंगल बन जाएगा। ये हमने एक सिचुएशन दिखाई, इसको भी कहोगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। और ये देखो, अब अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो देखो कैसे एंगल बनता है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर से आई, इंटरसेक्ट कर गई, है ना। तो अब बताओ, यहाँ जो इनके बीच में ये जो गैप आया है, इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। तो जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तभी एंगल बनता है। तो ये बन गया एंगल, है ना, ये एंगल बन गया। एंगल की नेमिंग कैसे करते हैं वो बताया गया है प्रीवियस वीडियोस में, क्लास 6 प्लेलिस्ट आप चेक करो। तो ये जो 2 लाइन क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसे क्रॉस ना भी करें, सिर्फ मीट कर रही हूँ, लाइक दिस। अगर जैसे ये है, यहाँ से एक लाइन यहाँ से चली गई है, इससे टच करती हुई इधर चली गई है एक रे, तो क्रॉस नहीं कर रही है दूसरे को, बट मीट कर रही है ना यहाँ पे, तो भी एंगल बनेगा, ठीक है। एंगल कब बनता है, जब 2 लाइन हों, चाहे 2 रेज हों, चाहे 2 लाइन सेगमेंट हों, मीट करें या फिर क्रॉस करें, इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, तभी एंगल बनेगा। उनके बीच में जो गैपिंग आएगी उसे एंगल कहेंगे। अब हमें ये देखना है कि एंगल कितने तरह के बन सकते हैं, ठीक। तो चलो उसको बनाते हैं, एंगल कितने टाइप के हो सकते हैं। अच्छा, एक तरीका और भी एंगल बनने का, देखो इंटरसेक्ट तो करना है और मीट करने पे तो बनेंगी। एक के ऊपर अगर ये 2 लाइन ऐसे हों, एक के ऊपर एक,
और ये ऐसे रेज करे, एक लाइन ऐसे उठना शुरू करे, तब भी देखो इन दोनों के बीच में गैपिंग बन रही है, एंगल बन रहा है। तो लाइन के ऊपर लाइन या रेज के ऊपर रेज या सेगमेंट के ऊपर सेगमेंट हो, और एक लाइन सेगमेंट या रेज उठना या लाइंस कोई भी अगर एक उठना शुरू कर दे, ऐसे रेज करना शुरू कर दे, रेज मीन्स उठने लगे ऐसे, तो भी उन दोनों के बीच में एंगल बनता है ना, ये बन रहा है। तो ऐसे बनता रहेगा एंगल, ऐसे बनता रहेगा। तो इस तरह से कौन कौन से एंगल बनेंगे, तो यही हम तुम्हें यहाँ समझाएंगे कि देखो अगर ऐसे बन रहा है तो अभी ये कौन सा एंगल है, अगर ऐसे हो गया तब कौन सा एंगल इनके बीच है ना, और इसी तरह से इसी को हम डिफाइन करते जाएंगे। तो ये देखो इसको कहेंगे हम लोग, यहाँ से अभी तक ये क्या बन रहे हैं, सारे अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल। यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री एंगल है, ये क्या बन रहा है, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, अभी भी अक्यूट एंगल, अभी भी अक्यूट एंगल, ये बन गया राइट एंगल। तो डिफाइन करेंगे कि अक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। तो पहले हम समझा दे रहे हैं, फिर हम यहाँ डायरेक्ट बताते जाएंगे। तो अभी देखो ये 0 डिग्री एंगल है, ये सब क्या हुए, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, अभी भी जैसे यहाँ पहुँचेगा तो ये राइट एंगल बन जाएगा। तो अक्यूट एंगल की डिफिनीशन क्या हुई, 90 डिग्री, राइट एंगल को 90 डिग्री बोलते हैं, ये 90 डिग्री है। तो इससे छोटे जितने भी एंगल होंगे 0 डिग्री तक, है ना, 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल है इस रेंज में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर 89 पॉइंट समथिंग, 90 से छोटे जितने भी एंगल मिलेंगे वो सारे कहलाएंगे अक्यूट। और जैसे ही 90 बनेगा ये कहलाएगा राइट एंगल। अब इसके आगे और ये रेज जा रही है ना, ये उठ के, तो 90 से जैसे ही आगे बढ़ेगी तो ये एंगल बन जाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, कहाँ तक बनेगा, जैसे कि अक्यूट एंगल कहाँ तक बना था, 90 से पहले तक बना था, वैसे ही ऑब्ट्यूज कहाँ तक बनेंगे। तो देखो ऑब्ट्यूज कहाँ तक बनेंगे, ऐसे बनता जाएगा ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज, ये ऐसे हो गई लाइन, इधर से इधर आ गई। तो अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ख़त्म होकर ये स्ट्रेट एंगल बन गया 180 डिग्री। तो जैसे ये 180 डिग्री बना तो इसे हम लोग कहेंगे स्ट्रेट एंगल। 180 से पहले जितने भी एंगल थे वो सब क्या थे, 90 से बड़े वाले हैं ना, 90 से छोटे नहीं, 90 से छोटे तो अक्यूट हैं। 90 के बाद जितने भी एंगल बने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे क्या थे, ऑब्ट्यूज एंगल। 180 से पहले तक, तो ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे ही 180 बनता है वो क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल। अब फर्दर आगे भी जाएगा, देखो 180 बन चुका है, अब इसके आगे फिर ऐसे बढ़ेगी। तो देखो अब एंगल अब यहाँ से आ गया, अभी तो स्ट्रेट बना था, अब ऊपर से आ गया, तो कुछ ऐसा दिखेगा एंगल। देखो समझा दे रहे हैं एक बार, ऐसे थी, इसके इधर आ चुकी है लाइन, तो ये एंगल कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या बन रहा है, अब ये रिफ्लेक्स एंगल बन गया। 180 के बाद जो एंगल बनेगा, जो ऊपर से बनने लगेगा, वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। कहाँ तक बनेगा ये, 360 से पहले तक। तो 180 के बड़ा, 180 से बड़ा, और 360 कब होगा, जब ये कंप्लीट होकर यहाँ आ जाएगा तो 360 हो जाएगा। तो इससे 180 से जैसे ही बड़ा हुआ वो सारे 360 से पहले तक सारे एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे, ठीक है। और जैसे ही 360 होगा कंप्लीट एंगल। तो इतने टाइप के एंगल हैं, इन्हीं को हम यहाँ पे फिगर में समझा देते हैं इसे, ठीक है, नाम लिख देते हैं, डिफिनीशन। तो चलो बना देते हैं। तो ये देखो ऐसे हम बनाएंगे, जैसे ये ब्लैक वाली लाइन थी, ब्लैक वाली लाइन के ऊपर कौन था, रेड वाली लाइन, है ना। रेड वाली लाइन क्या करेगी, रेज होगी। तो यहाँ से अभी कितने डिग्री एंगल बना हुआ है, 0 डिग्री एंगल। रेड वाली लाइन रेज हुई, थोड़ा ऊपर हुई, यहाँ पे आई, तो यहाँ पे आई तो भी ये सब क्या है, एंगल बनने शुरू हो गए, है ना। ये एंगल बनने शुरू हो गए, यहाँ एंगल बना, फिर यहाँ पे आई होगी, यहाँ पे एक और थोड़ा बड़ा एंगल बन गया, तो भी क्या हुआ, अभी तो सब क्या है, सब अक्यूट है। और जैसे ही रेड वाली यहाँ पहुँच जाती है, स्ट्रेट आ जाती है, रेड वाली जैसे ही यहाँ पहुँचती है तो ये बन जाता है 90 डिग्री, ठीक। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल। तो ये बन गया राइट एंगल। राइट एंगल का साइन ऐसे है, ऐसे जहाँ बना हो समझ लो राइट एंगल बना है, और सिर्फ ऐसे बना हुआ है ऐसे, तो ये राइट एंगल हम लोग इसे नहीं मानेंगे जब तक बुक में कहा ना जाए, जब तक ये ना बनाए राइट एंगल नहीं कहना है, ठीक है। तो राइट एंगल का ये सिंबल है। तो ये आ गया यहाँ पे राइट एंगल, 90 डिग्री बन गया यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल, हिंदी में समकोण बोलते हैं। तो 90, इससे पहले जितने भी हैं ये पूरी रेंज यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, अक्यूट एंगल है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, ये सारे अक्यूट एंगल्स हैं। डिफिनीशन,
ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, यहाँ लिख देंगे ग्रेटर देन 0 लिख देते हैं, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, दे आर अक्यूट एंगल। सिमिलरली अब हम आगे चलते हैं 90 राइट एंगल। अब जैसे ही 90 से आगे बढ़ेगी थोड़ा सा यहाँ पहुँचेगी, है ना, यहाँ से 90 से आगे बढ़ी या फिर यहाँ पहुँचे तो ये एंगल बड़े हो गए ना। अब यहाँ से यहीं से काउंट करना है सारा एंगल कितना बड़ा हो गया, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया तो 90 से बड़ा हो गया, और ये एंगल और बड़ा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, है ना, सारे एंगल और बड़े हो गए। तो ये एंगल अब जो 90 से बड़े आ रहे हैं, ये सब ये जहाँ से लेके यहाँ तक, ये 90 से बड़े एंगल है, 90 तो यहीं तक है। तो इन सारे एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज़ एंगल। तो ये आ गए ऑब्ट्यूज़ एंगल इस रेंज में, कहाँ से कहाँ तक, 180 तक। जैसे ही 180 पे पहुँचेगी स्ट्रेट होगी ऐसे, ये यही वाली लाइन यहाँ आ गई तो एक एंगल बन जाएगा यहाँ से, ये देखो ये बन गया 180 डिग्री का एंगल, है ना, ऐसा दिखता है 180 का। ठीक है, तो 180 बना देते हैं, चलो थोड़ा अलग से, ये दिख गया 180 का, और ये वाला किसका है, 90 का। ठीक, ये 180 डिग्री ऐसा दिखेगा। तो 180 डिग्री बन गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल, है ना, 180 डिग्री ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल्स। और इससे पहले 90 इस रेंज में जितने भी हैं 90 से बड़े और 180 से छोटे, ये सारे एंगल इस रेंज में कहलाएंगे ऑब्ट्यूज़ एंगल। तो यहाँ लिख देते हैं ऑब्ट्यूज़ एंगल, ऑब्ट्यूज़ एंगल्स, है ना। ऑब्ट्यूज़ एंगल्स क्या होते हैं, ग्रेटर देन 90, 90 से बड़े, 180 से छोटे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट स्मॉलर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री, दे आर ऑब्ट्यूज़ एंगल। ठीक है, हो गया इतना, दे आर ऑब्ट्यूज़ एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब जैसे ही 180 से बड़ा होगा, प्रैक्टिकली दिखाया तुमको करके, 180 से बड़ा होगा तो ये इधर आ जाएगी लाइन, है ना। इसके अलावा यहाँ आ सकती है, कहीं भी हो, ये सारे एंगल जो बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल। इनका लुक कैसा होगा अभी बता देते हैं, यहाँ बना देते हैं। तो यहाँ जो बनेंगे इनका लुक कैसे कुछ ऐसा होगा ना, यहाँ से लाइन है और ये इधर बना है, तो ये है ना, और बड़ा हो जाए मान लो ऐसा, मान लो और बड़ा बना दें यहाँ से, थोड़ा सा एग्जांपल दिखा दें कैसे दिखेंगे ये लोग। ऐसे हैं तो ये देखो ये ऐसा यहाँ बनेगा, क्योंकि ये वाली लाइन अब ऊपर से नीचे जा रही घूम के, तो ये एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये सारे के सारे कहाँ तक, किस रेंज तक, 360 तक, सारे के सारे कहलाएंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और ये इनकी डिफिनीशन लिखनी हो तो क्या कहोगे, 180 से ग्रेटर, 360 से स्मॉलर। तो बोल देंगे ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ओके, बस हो गया, ये डिफिनीशन हो गई। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे दिखेंगे, और अक्यूट एंगल कैसे दिखेंगे, यहाँ बना दिया जाए। अक्यूट एंगल ऐसे दिखेंगे, कुछ ऐसे बने हुए, है ना, इस तरह के रहेंगे, यहाँ अंदर की तरफ बने रहेंगे, तो ये अक्यूट एंगल समझोगे। और स्ट्रेट ये रिफ्लेक्स, ये क्या है, ऑब्ट्यूज़ एंगल कैसे दिखेंगे, इस तरह से बने हुए, कुछ ऐसे टाइप के, तो ये समझ लोगे ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है ये, सॉरी ऑब्ट्यूज़ एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल पूरा ऐसे ज़ीरो होके दिखेगा, कंप्लीट एंगल इस तरह से, अगर ऐसे पूरा ज़ीरो हो गया है, पूरी लाइन यहाँ से वहाँ चली गई है, तो ये हो गया इस तरह से, है ना। यहाँ पे पूरी लाइन घूम के वापस आ गई थी, ये एंगल यहाँ घूम रहा था, लाइन घूम के वापस आ गई, तो ऐसा बना हुआ दिखेगा, है ना। इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ चुकी है, तो ये 360 डिग्री हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल, इसका नाम हो जाएगा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। बस इतने टाइप के एंगल्स होते हैं, ठीक, अब पहचान सकते हो तुम। बुक में एक्सरसाइजेज होंगी वो हम करेंगे, करवाएंगे, तो
समझ जाओगे। तो ये एंगल्स हो गए। अब हमें क्या करना है, कुछ एंगल पेयर्स में हमेशा रहते हैं, पेयर्स में हम उनको पढ़ते हैं, पेयर्स में ही पढ़ा जाता है उनको। तो वो एंगल कौन कौन से हैं, तो अब हम करेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, चलो पेयर्स ऑफ एंगल्स करते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो पेयर्स ऑफ एंगल्स देखते हैं कौन कौन से एंगल हैं जो पेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पेयर्स में देखो फर्स्ट एंगल हमें देखना है एडजेसेंट एंगल्स। ओके, एडजेसेंट एंगल्स कौन होते हैं, देखो जैसे ये एक एंगल बना रहे हैं हम तुम्हारे सामने, ये एक एग्जांपल दे रहे हैं, इस तरह से एक एंगल है और देखो एक लाइन इसमें कॉमन है यहाँ से, ये देखो। तो तुम्हें यहाँ पे दो एंगल दिख रहे होंगे, नेमिंग कर दे एंगल की। अब हम नेमिंग करने जा रहे हैं, ए ओ और यहाँ पर बी रख दे और यहाँ सी। दो एंगल है, एक यहाँ बना हुआ है और एक यहाँ बना हुआ है ना। तो ऐसे एंगल्स जिनमें जो एक ही, जिनका एक वर्टेक्स कॉमन हो, देखो इस एंगल का भी ये वर्टेक्स है और इस एंगल का भी वर्टेक्स, दोनों एक ही पॉइंट पर है और एक साइड, एक आर्म उनकी कॉमन है। इस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल तो पेयर में ही रहेंगे ये सब। ठीक है, तो पहला पेयर मिल गया एडजेसेंट एंगल का, ए ओ सी एंड सी ओ डी, ये दोनों एंगल क्या हैं, एडजेसेंट एंगल। इसी तरह से एक और पेयर, ये फर्स्ट पेयर मिल गया, फर्स्ट पेयर मिल गया एडजेसेंट एंगल। सेकेंड पेयर होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो इस तरह से बनते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, बिल्कुल क्रॉस करें, इस तरह से क्रॉस करें, देखो इसने क्रॉस की हैं दो लाइंस ने, तो इनके बीच जो एंगल बनते हैं ये वर्टिकली, जैसे ये 1 का 2, 1 का वर्टिकली अपोजिट 2 है। इसी तरह यहाँ अगर हम कहें एंगल नंबर 3 जो है, इसका वर्टिकली अपोजिट कौन है, एंगल नंबर 4 है, और ये इक्वल होते हैं। तो जब क्रॉस करेंगे तो जो आमने सामने एंगल बनेंगे, तो देखो वर्टिसेस उनके एक दूसरे के, इसका वर्टिस इधर बन रहा है और उसका वर्टेक्स इधर बन रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट है, दैट मीन्स दोनों का वर्टिसेस एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए इनका नाम बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट, और ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये मिल गए हम लोग को वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं, ये भी लिख लेंगे, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल कौन कौन सा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये वर्टिकली अपोजिट है, एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये दोनों, ये दो पेयर में है ना। तो ये एक पेयर ये, एक पेयर ये, यही दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये दे आर इक्वल। थर्ड पेयर देखते हैं कौन है, थर्ड पेयर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कैसे बनता है, देखो लीनियर पेयर के लिए ऐसे होते हैं, वो दोनों एंगल, दो एंगल, क्योंकि पेयर की बात हो रही ना, तो एक पेयर होंगे, ऐसे पेयर होंगे कि दोनों मिलकर 180 बनाएंगे जहाँ भी बनेंगे। तो ये देखो इस तरह से एक एंगल ये बना है, एक एंगल ये बना है, दोनों एंगल मिलकर 180 बना रहे हैं। यहाँ हम नाम रख देते हैं, चलो ये नाम रख दिया। अब बताओ कि ये दोनों एंगल जो मिले हैं यहाँ पर, देखो ये वाले है ना, ये एडजेसेंट भी हैं, क्योंकि देखो वर्टेक्स, ये वाले एंगल का वर्टेक्स यहाँ और ये वाले एंगल का एक ही जगह पर है, और ये वाली आर्म इसकी भी है और इस एंगल की भी है, तो एडजेसेंट भी है, बट सेम एट द सेम टाइम दे आर लीनियर पेयर। बिकॉज लीनियर पेयर क्या होंगे, ऐसे दो एंगल, ऐसे दो एंगल, पेयर की बात हो रही ना, तो जिनको जो मिलकर एक साथ, जहाँ बने मिलकर एक साथ 180 बना रहे हो, तो उन्हें हम लोग लीनियर पेयर कहेंगे। तो देखो ये एंगल प्लस ये एंगल मिल के 180 बना देंगे ना, ये वाला प्लस ये वाला दोनों मिलेंगे तो ऐसा बन जाएगा ना 180, तो ये लीनियर पेयर है। तो ये बने लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। लिख देते हैं लीनियर पेयर कौन कौन से हैं, एंगल ए, यहाँ पे एंगल ए है, इसको पॉइंट ए है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
ओके, यही दोनों लीनियर पेयर हैं और इनका सम 180 होता है। कौन है लीनियर पेयर, यहाँ लिख देते हैं एंगल AOB एंड एंगल AOC। नेमिंग तुम्हें हमने सिखाया है, वो तुम सीख लो, है ना। लिस्ट है नेमिंग ऑफ एंगल क्लास 6, इसमें आप नेमिंग ऑफ एंगल देख सकते हो। तो ये देखो, ये दोनों लीनियर पेयर हैं और इनको सम करने पे 180 आता है, यही लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है। तो ये पेयर ऑफ एंगल और कौन से हो सकते हैं, देखो तुमने शायद 5th में पढ़ा हो, ये थर्ड पेयर मिल गया ना हम लोग को, थर्ड पेयर। एक और पेयर देखते हैं, फोर्थ पेयर, एक और फोर्थ पेयर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। ये भी तो पेयर में होते हैं, जिन ऐसे दो एंगल जिनको सम करें तो 90 आए ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये हो गए। ये कैसे होते हैं, टू एंगल का सम 90 आना चाहिए, है ना। तो अगर हम ऐसे कहें सम ऑफ, इसको लिख दें सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन they called complementary of each other, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ये नहीं कि अकेले कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसे नहीं बोला, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक दूसरे को मिलकर वो पूरा करते हैं, हिंदी में पूरक कोण बोलते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ लिख देते हैं एग्ज़ाम्पल अगर कोई एंगल है 20 डिग्री का, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, जो इसको पूरा करे 90 बनाने में, वो कौन है, 70 डिग्री। कहाँ से मिला वो, 90 में से माइनस करके। तो जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना होगा तो 90 में से दिए गए एंगल को माइनस कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 70 डिग्री। कैसे मिला ये, 90 में से 20 को माइनस कर दो ना, 90 पूरा कर रहा है बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, सेकेंड 5th पेयर देख लेते हैं। 5th पेयर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होगा, जैसे यहाँ दो का सम करने पे 90 आ रहा था, एक दूसरे से मिलकर 90 बनाते हैं, उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल हैं जो एक दूसरे से मिलकर 180 बनाते हैं। तो एक दूसरे को पूरा करते हैं क्या करने में, 180 बनाने में, इसलिए ये कहलाते हैं सप्लीमेंट्री, हिंदी में समपूरक कोण। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल्स is 180 degree, then they called supplementary of each other, supplementary of each other, of each other। ओके, इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल पहचानते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया था ना, अगर कोई 20 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, जो उसको 90 बना रहा हो, 70। उसी तरह एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं, कौन होगा, जैसे मान लो अगर एक 50 डिग्री का एंगल है, 50 डिग्री है, तो इसका सप्लीमेंट्री कौन होगा, सप्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, जो इसको इससे के साथ मिलकर 180 कर ले, तो कौन है ये, इसके साथ मिलकर 130। वो कहाँ से मिला, 180 में से इसको माइनस करने पड़े, तो 130 डिग्री, ये इसका सप्लीमेंट्री है। तो जब भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो तो दिए गए एंगल को 90 में से माइनस करके बताओ 70 डिग्री। उसी तरह जब अगर सप्लीमेंट्री निकालना है तो दिए गए एंगल को 180 में से माइनस करो, तो जो आएगा वो उसका सप्लीमेंट्री कहलाएगा। तो इसका सप्लीमेंट्री ये है और इसका सप्लीमेंट्री ये है, ठीक, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, बस। तो ये पेयर हो गए 5 पेयर्स। अब 2 पेयर और भी हैं जो हमें पैरेलल लाइंस पढ़ेंगे तब उसको पढ़ेंगे, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो उसके लिए हम पहले पैरेलल लाइंस पढ़ें,
और क्योंकि ये एंगल कहाँ बनते हैं, जो करस्पॉन्डिंग है अल्टरनेट एंगल, जब पैरेलल लाइंस हों या नहीं भी हो तो भी नाम तो वही होता है, बट इक्वल कब होते हैं, जब पैरेलल लाइंस हों और ट्रांसवर्सल। तो पहले पैरेलल और ट्रांसवर्सल पढ़ें और फिर उस पर बनने वाले एंगल्स जिनका नाम क्या है, अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल, उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो भी पेयर में ही है, तो ये नोट कर लो। फिर हम लोग अब पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस एंड एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द पैरेलल लाइंस। चलो देखते हैं।